सबसे पहले माफ कीजिएगा कि मैं अब आजकल ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान चला हूँ, बहुत ज्यादा। एक तो देखो घर में दादी, तो ये पूरा रिकॉर्ड लिख दिया गया हमारा पूरा शुरू से, जहाँ से भी मतलब दादा वगैरह रहते थे, हम लोग रहते हैं, सबका का पूरा हिस्ट्री हो गई दादा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मैं अभी जा रहा हूँ पेवा, क्योंकि मैं जब पहले दिन गया था ना, 5वें दिन दादी के कर्म करने के लिए, तो उन्होंने बताया था कि पेवा में 5वें दिन में कर्म नहीं होता है, 10वें दिन से 13वें दिन के बीच में कर्म होता है। तो अब मैं फिर से पेवा जा रहा हूँ आज। और मैं सबसे पहले माफ कीजिएगा कि मैं अब आजकल ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान चला हूँ, बहुत ज्यादा। एक तो देखो घर में दादी की डेथ हो गई, और आपको पता है कि गुजरात गया हुआ था मैं, तो वहां से प्रमोशन वगैरह करके अच्छी खासी प्रमोशन करके वापस पहुंचा। और मैं आपको बताना भूल गया कि जो मेरा होटल का मालिक था हडिम्बा रिट्रीट का, उसने ना एकदम धोखा कर दिया मेरे साथ। मतलब इन लोगों को में कोई ईमान धर्म नहीं है। मतलब जब वो 5 साल पहले जब मैंने वो होटल लिया था, तो उसके होटल में ताले लगने वाले थे। अंकल इतना परेशान बैठा हुआ था, तो जब उसका होटल लिया ना, तो बैंक वालों ने मतलब उसको परेशान किया। वो 24 घंटे फोन करना, उस घर का भी बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, पैसे भेज। तो मैंने उसको हमेशा पैसे दिए, मना नहीं कभी भी किया। फिर आपका फ्लड आया, फ्लड के अंदर भी मैंने उसको पैसे दिए, जबकि फ्लड के अंदर काम कुछ भी नहीं था। मैंने तब भी उसको पैसे दिए, 8 लाख रुपए एकदम इकट्ठा करके, कि चल बैंक वाले तेरे को परेशान ना करे। पर उस धोखेबाज ने क्या किया, अभी जब मेरी लीज खत्म हुई तो मेरे को बोलता कि रेनोवेशन का वो करना है, क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस वर्क। वो मेरा काम है, मेरे को पता है, मैंने करना था 5 साल चलाने के बाद। पर मैंने सोचा, उसने बोला कि तू कंटिन्यू करना, तू लीज दूंगा। तो मैंने ना क्या होटल में इतना काम करवाया, 3,18,000 तक का मेरा भी पेंट का खर्च का, मतलब पेंट पूर्ण पॉलिश करके आया, पूरे कमरों में पॉलिश, बेड पे, टेबल पे, कुर्सियों पे, अलमारियों में जो टीवी के रैक होते हैं लगे हुए, उसके ऊपर उन पे पॉलिश कराया, दरवाजों में, खिड़कियों में, हर जगह। रेस्टोरेंट में नया पेंट करवाया, स्टाफ रूमों में। और उस होटल में मैंने पहले से भी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था। स्टाफ रूम बनाया था कि उसमें 1.5 लाख रुपए के, और मेरा सामान है उसमें 10-15 लाख रुपए का। पर बेईमान है, जिसके मन में बेईमानी है ना, वो कभी भी ना फलेगा ना फूलेगा। मतलब उनको, और उसने मेरे से काम करवाता रहा कि हाँ ठीक है कर। उसका देना था, अभी हमने 3-4 लाख रुपए था बचा हुआ देने को। पर वो भी मतलब बात एक हुई थी कि जब फ्लड आया था, तो उसने बात हुई थी कि जो फ्लड के टाइम में नुक्स 3-4-5 महीने बंद रहा था होटल, तो उसने कहा था, एग्रीमेंट भी बना हुआ है कि जितने महीने बंद रहेगा तो उसका आपको आगे को एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उसके मन में इतना काला चोर था ना, कि उसने हमें 1 महीना भी आगे को नहीं दिया। उल्टा मैंने जो अपना 1 महीना था उसमें काम किया। मैं अंकल कोई बात नहीं, जो मेरा अगस्त मंथ बचा हुआ है उसमें मैं पूरा काम करा देता हूँ पेंट का, नहीं तो मैं उसे ले सकता था 4 महीने में ज्यादा। और बेईमान ने हमें बीच में सामान भी नहीं निकालने दिया होटल से, जो मेरा अंदर 15-16 लाख रुपए का सामान है। इनफैक्ट मैंने तो फूल ही निकालने थे, फ्लावर, बाकी थोड़ा बहुत सामान निकालना था, क्योंकि मैंने आगे होटल लेना, तो मेरे को भी चाहिए भाई सामान, तो पैसे भी चाहिए। उसने फूल भी नहीं निकालने दिए। मतलब क्या बोल सकता हूँ, इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है। माता हडिम्बा बैठी है खुद देखने के लिए, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मतलब इतना दुखी हुआ उस दिन, फिर लड़ने को खड़ के बाप बेटा दोनों मेरे साथ। तो मैंने लड़ाई इसलिए नहीं की, मैं कहा चल अंकल है, बुजुर्ग है, बाप की उम्र के है, मैं तो पापा की तरह माना उनको, चल बुजुर्ग है। पर उन्होंने नहीं, इतना धोखा किया मेरे साथ। मैं मतलब तभी ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। और उसी दिन मेरी दादी एक्सपायर हो गई, तो मेरे को घर में कर्म करने पड़ रहे हैं। और उस बीच में बारिश चली है, फ्लड चले हैं, तो काफी ज्यादा नुकसान है और भी हो रहा है। तो इतना परेशान था मैं। पर आज मेरा मन किया कि मैं बताऊं आप लोगों की मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ। आप लोगों का मेरे को साथ की जरूरत है। मेरे चैनल फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूंगा वापस मनाली जाके। आज जा रहा हूँ मैं फिर से मनाली, अभी पोवे जाके। तो मतलब इन लोगों को ना थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए। मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते। अब बंदे का जब होटल बंद होने वाला था, तो मैंने उसको हेल्प की। अब आज की डेट में बंदे को जी किसने 1.5-2 लाख रुपए ज्यादा दे दिए, तो मेरे से बात करना जरूरी नहीं समझा। गुजरात गया, 2-2.5 लाख रुपए की प्रमोशन करी, ठीक है। तो उस बंदे के बेटे को पता था कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ आके बोलता जी मैंने क्या देखा, डेली स्टेटस देखता था मेरे वो। और हमने अभी बोला जो तेरा 3-4 लाख रुपए बचा हुआ है वो भी हमने देना है। मैंने उसको चेक दिए थे अपने, ठीक है, पेमेंट मैंने दे दी उसको अपने मम्मी के अकाउंट से। पर बात एक यही है कि मतलब 1.5-2 लाख के लिए उसने अपना ईमान बेच दिया, ईमान। और मेरा सारा सामान अंदर रख दिया। ये नहीं सोचा कि ये बच्चे भी कमाने आए हैं कहीं से दूर से, जिसने 5 साल तक मेरी हेल्प करी है। पर मतलब हमेशा उसने ना भीख मांगनी पैसों के लिए। फिर मेरे को बोलता कि तुम्हारी वजह से भिखारी बनना। पर ये नहीं अक्ल आई इसको कि जब उसको होटल में बैंक वाले ने हरकत आना, हिमांशु बैंक वाले आगे पैसे देते, हिमांशु बैंक वाले आगे पैसे देते। थू है ऐसे लोगों के ऊपर। माता डिम्बा बैठी है ना, कार्तिक स्वामी बैठा, मैं खुद बोलता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ गलत होगा, अदरवाइज उसको खुद पता चलेगा। उनको अभी खुद बीमार है, उसका इलाज चला हुआ हॉस्पिटल में। तो इन लोगों को ये नहीं पता लगता है कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है।
बस 2 लाख रुपए ज्यादा मिलेगी इनका तो जी लटके कई बार को जी। अब बताता हूँ आपको, पहुंच जा रहा हूँ आगे, पूजा कर्म करके आगे आगे का बताता हूँ आपको हाल, रोड भी बताऊंगा आज आपको मैं। तो अभी हम पहुंच जाएंगे पे वहाँ 1.5 घंटे में, 11:30 क्या 12 साढ़े 12 तक पहुंच जाएंगे। अभी खाना भी खाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट किया नहीं हमने आज ट्रैफिक तो मिला आते हुए, पर अभी रास्ता बिल्कुल साफ है। पीछे बहुत ट्रैफिक था, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मैं से दिमाग खराब था, पर मेरे को लगा कि सच्चाई बतानी चाहिए आप लोगों को भी कि कैसे बेईमान लोग हैं यहाँ पे। मतलब 1.5-2 लाख के लिए ईमान बेच दिया, ये नहीं उन लोगों को पता चला कि उनके लिए जब होटल बंद हो गया था उनका, जब बैंक वाले आते थे तो मैंने पता नहीं क्रेडिट कार्ड स्वैप करने, खुद उनका ब्याज भरना मैंने क्रेडिट कार्ड का, उनसे नहीं मांगना, एडवांस पैसे दिए उन लोगों को। कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए ऐसे लोगों से, बेईमान लोगों के साथ जो होगा भगवान खुद करेगा। और ये जो मनाली के अंदर नुकसान होता है ना, ये इन लोगों को इतनी अक्ल नहीं आती कि क्यों होता है। मैं तो बोलता हूँ मतलब अभी पता नहीं क्या जैसा होगा इनके साथ ना, कि खुद इनको अक्ल आएगी। मेरा सामान भी नहीं दे रहे वहाँ से, और ऊपर से होटल वालों को दे दिया। ये नहीं सोचा कि इन बच्चों ने इतने दूर से आए, कमाने आए हुए हैं, और जो उसके पैसे बचे थे वो देने का प्रॉमिस किया था। ऐसा था कि उसको पैसे खाने थे हमने, और वो भी पैसा इसलिए रोका हुआ था हमने क्योंकि इसने बोला था कि जो फ्लड का टाइम होगा 4-5 महीने जब काम नहीं चला था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर के एंड में काम चल रहा था, तो उसने बोला था मैं तुम्हारे को 4-5 महीने एक्स्ट्रा दूंगा। तब हमने वो पैसा रोक के रखा था। तो हमने खाना है नहीं है, प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी। तो अब हम खड़ गए हैं प्रधान वैष्णो ढाबा में। अब यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा हमें आगे जाने के लिए। तो भी हमें पराठा खाने के लिए बिना प्याज के खाएंगे, पनीर के पराठा बनवाया दिया हमें। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है, पर फिर भी आप लोगों को प्यार चाहिए, दुआ चाहिए कि मेरे को नया बहुत अच्छा वाला चुका है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये ना सोचे कि कुछ लोगों को मैसेज आया कि तेरा जॉब पूरा हो चुका है उसमें ब्लॉगिंग का, और तो जॉब पूरा हो गया, कुछ लोग बड़े कटाक्ष होते थे मेरे को, ठीक है ना। तो अब वापस आऊँगा मैं जल्दी, आ ही गया। और अभी हमें रह चुका है 25 मिनट का रास्ता, मतलब 12:25 में हम पहुंच जाएंगे वहां पे। तो मौसम एकदम साफ है, बीच में कभी कभी बारिश हो रही है, कभी मौसम एकदम साफ है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको। तो ये रहा, हम पहुंच गए हैं पेओ में। यहाँ पे अब एटीएम से पैसे निकाले और अब हम जा रहे हैं सीधा सरस्वती घाट। वहाँ पे करेंगे हम अम्मा जी के लिए पिंडदान, और फिर सीधा वापस चंडीगढ़ से थोड़ा सा सामान लेंगे, और कुछ भाई के कपड़े थे मेरे पास, वो वापस करेंगे। फिर हम निकल जाएंगे सीधा मनाली के लिए। बस दुआ कीजिए कि मनाली के रास्ते खुले हो, क्योंकि बारिश हो रही है मंडी में बहुत ज़्यादा। देखिए ये है सरस्वती घाट का मंदिर नहीं, गेट, जो गेट है, एंट्री गेट, और यहाँ सीधा अंदर जाएंगे हम, और सरस्वती घाट में गाड़ी पार्क करके करेंगे हम पिंडदान। अरे पानी भी डालना पड़ना आगे, वाइपर में पानी भी नहीं है, डालते हैं आगे कहीं पे। जब लास्ट टाइम हम आए तो ये पूरा खाली पड़ा होता, कोई बोल नहीं सकता क्या इतनी भीड़ होगी। और देखिए कितना रश है, अभी हद से ज्यादा रश है। लोग मतलब ऐसे चलो बीच में गायों की तरह ना, जैसे हटना है नहीं इन्होंने। मंडी में चलती गाय वैसे ना, मंगवाई की साइड कुछ लोग हैं वो भी चलते वैसे ही मंगवाई में, मतलब हॉर्न देंगे पर हटना नहीं, वैसे यहाँ पे वैसे ही लोग चले हुए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अभी पेवा में, और देखिए कितना रश है यहाँ पे। मतलब उस दिन ना बिल्कुल खाली पड़ा होता, आज भी कितनी गाड़ी है यहाँ पे। और पानी कितना गंदा है, हम सोचते थे नहाने की, तो इस पानी में नहा तो नहीं जा सकता, पानी गंदा है। बस हम अभी जाएंगे पंडित जी के पास और करेंगे हम पिंडदान दादी जी के लिए, फिर निकल जाएंगे वापस। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। राजपूत ठाकुर मंडियाल है, हाँ। तो पहुँच चुके हम अभी यहाँ पे। ये हमारे यहाँ पे पूरा देखेंगे हर चीज़, पूरा मंडी का जो भी है यहाँ पे नाम ग्राफ सब कुछ इनके पास होगा। फिर हमारे यहाँ पे पिंडदान करेंगे। आपके पिताजी और कितने भाई हैं? पिताजी और 2 ही थे जी, एक चाचू थे, एक पापा थे। पापा है मेरे, पापा थे ना, एक इसके पापा हैं अभी। तो पहले तो ये चीजें हरिद्वार में लिखी जाती थी, यहाँ नहीं लिखी जाती थी ना? ना जी ना, हरिद्वार से पहले यहाँ लिखी जाती। हरिद्वार से पहले, क्योंकि हम तो हरिद्वार गए, हमने कभी देखा नहीं ऐसा, मतलब यहाँ पता नहीं था यहाँ लिखते हैं ना।
तो जैसे कि हम अभी आए हैं पोवा में, तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा लिखा जाए। बोलते क्या इसको? हाँ, इसको क्या बोलते हैं लिखने? बही खाता। अच्छा, इसको बोलते हैं बही खाता, जिसमें पूरे पूर्वजों का पूरा रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे पूरे मंडी के ये जो पंडित जी हैं, ये पूरे मंडी के जो पूरा मंडी शहर है उसका पूरा बही खाता इनके पास ही होता है। जैसा हरिद्वार में होता है ना, हरिद्वार में शायद हमारे नाथूराम जी, तो यहाँ पे इनके पास सारा का सारा रिकॉर्ड है हमारा। जी आप सब देवकी से छोटे थे मेरे दादा इंदर सिंह। उनसे छोटे थे एक बलवंत, वो एक्सपायर हो गए बलिटाइन के। अच्छा, उनके छोटे थे, उनका पम्मू दादा का नाम पता नहीं नाम क्या है उनका, पम्मा, पूछो लो फोन करके। तो ये पूरा रिकॉर्ड लिख दिया गया हमारा पूरा शुरू से, जहाँ से भी मतलब दादा वगैरह रहते थे, हम लोग रहते हैं, सबका पूरा हिस्ट्री हो गई। दादा के भाई जितने भी थे सबका पूरा। अच्छा पंडित जी, मैं आपसे कुछ बात पूछता हूँ, आप लोगों को कितनी सालें हो गई? अभी मैं सारा कर दूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया, पूरा हमारा हर एक चीज़ नोट होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे वही पूर्वज आए नहीं थे तो उन्होंने लिखाया कुछ नहीं था। अब जैसे मैंने पूरी डिटेल बताई इनको, अपने दादा के भाई, दादा के पापा, सबका नाम तक बताया, तो उन्होंने हर एक चीज़ नोट करी हमारी। और अब इन्होंने बोला कि मैं आपको पूरी बताऊंगा हम कब से यहाँ बैठे हैं, कब से नहीं। तो अभी यहाँ पे हमारा पिंडदान होंगे। तो अभी यहाँ से हम चुके फ्री, ठीक है। अब देखिए लोग कितने पीछे पड़ते थे, यहाँ पे पैसों का काम है सारा, मतलब इनको पैसे चाहिए, पैसों के लिए इतना भागेंगे पीछे और कुछ नहीं करेंगे लोग। तो हम निकल चुके हैं अभी यहाँ से वापस, और इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब बारिश बहुत खतरनाक तरीके से हो रही है, और परीक्षित चला रहा है गाड़ी आराम से, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। देखते हैं हम चंडीगढ़ कब पहुँचेंगे। ड्राइव मांगे ने ट्रका वाला हम खड़ चुके हैं कैंची मोड़ के पास में, और आगे हुआ है लैंडस्लाइड, तो एक साइड से गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं। अब देखते हैं हमारा नंबर कब आएगा, पर बहुत देर से सिर्फ वन साइड गाड़ियाँ उसी तरफ से छोड़ी जा रही हैं। और अभी पता चला है कि आगे की तरफ एक बहुत बड़ी चट्टान, एक भाई साहब आए थे, उन्होंने बोला कि जितना ये पत्थर ट्रक चला हुआ उतना ही आगे पत्थर गिरने वाला है। पर हम निकल रहे हैं धीरे धीरे, देखते हैं अब कहाँ पे पत्थर है। अब वो दिखाई तो हमें दे नहीं रहा वैसे, चलो फिर भी निकल गए हम लोग। मतलब 2 घंटे हमें यहाँ रुके, तो अब निकल गए हम, आगे देखते हैं आगे की सिचुएशन क्या है। जय श्री राम। यहाँ से तो हम निकल गए सेफली। तो 9 बज चुके हैं, अभी तक हम वहीं पे खड़े हुए हैं। पूरा का पूरा ट्रैफिक है, एक साइड वन वे जो ट्रैफिक है वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि उस तरफ से लोडेड गाड़ियाँ आ रही है सारी, जो सेब की लोडेड गाड़ियाँ हैं, तो पहले उनको भेजा जा रहा है। और हम फंसे होंगे हम 3 घंटे से यहाँ जाम पे। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाने दे रहे हैं अभी तक, पता नहीं कब जाने देंगे। और लैंडस्लाइड ना हो इस चीज़ का डर और फंस चुका है अब हमें, पता नहीं अब क्या होगा यार, देखते हैं अभी। तो अभी यहाँ पे पुलिस वालों ने बताया हमें कि रोड बंद हो चुका है, तो 4 घंटे खड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, अब यहाँ से वापस मुड़ना पड़ रहा है। तो गाड़ियाँ सारी मुड़ रही है आगे से, अब हम भी मुड़ते हैं, देखते हैं कहीं ठिकाना आज की रात का। फिलहाल के लिए बाय बाय।